राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मुझे देखकर आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, पर नहीं गाइस, मैं सच में बीमार हूँ। पर मुझे आज कहीं काम से जाना है क्योंकि आज घर में बहुत किचकिच हुई। क्योंकि माँ काफ़ी टाइम से किचकिच कर रहे थे, उन्हें कुछ चाहिए था और मैं लाकर दे नहीं पा रही थी। तो करती क्या, आज मैंने दवा ववा खाई और रेडी हो गई हूँ उस चीज़ को लेने जाने के लिए। और यहाँ मेरे छुटकू से तीनों बच्चे, हंसनी, हंसिका, ब्राउनी को मैंने बंद कर दिया ताकि वो खाना खाएं। और निकलने की तैयारी में मैं थोड़े बहुत अपनी पोज देती हुई फ़ोटोज़ की, क्योंकि इतनी बीमारी हालत में अगर आप लिपस्टिक और हेयर स्टाइल बनाते हो तो कुछ पिक्स तो बनती है ना। और यहाँ मेरी गाड़ी हो रखी थी इतनी गंदी, इसका हाल इतना बुरा हो रखा है और इसकी साफ़ सफाई भी ज़रूरी है। फिर हमने की कुछ साफ़ सफाई और फिर हम अपने निकलने की तैयारी में है कि जल्द से हम मार्केट पहुँचे और वो सामान लेकर आए जिसके लिए घर में इतनी लड़ाई हो रही थी। फिर हम अपने घर से निकले उस जगह पर जाने के लिए जहाँ पर हमें वो सामान मिलने वाला है। और मौसम देख सकते हो गाइस, धूप है पर ठंड, इतनी भयंकर ठंड पड़ रही है जनवरी के महीने में कि मैं क्या ही बोलूँ। और मैं तो इतना परेशान हो जाती हूँ क्योंकि मुझे हमेशा सर्दी हो जाती है ठंड के कारण। और इस चीज़ से मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरी सर्दी मुझे इतना इरिटेट करती है। एनी टाइम कभी भी मुझे हो जाती है, ज़्यादा ठंडी में जाऊँ तो, ज़्यादा गर्मी में जाऊँ तो। मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ और आज काफ़ी सालों से मैं परेशान हूँ। आपको मेरे फेस को देखकर नहीं लगा होगा कि मैं बीमार हूँ, पर सच में गाइस, जिसके संग बीतती है ना वही जानता है कि क्या हाल होता है सर्दी ज़्यादा होने से। ऊपर से नाक बंद, मुंह से ज़्यादा तौर से सांस लेना और नॉर्मल ज़िंदगी जैसे बड़ी भारी सी लगने लगती है। फिर हम बाहर निकले। बाहर का कुछ व्यू बहुत अच्छा आ रहा था क्योंकि धूप निकली हुई थी हल्की हल्की सी, और आसपास में लोग दिख रहे थे अपने काम पर जाते हुए। और हम भी निकल पड़े हैं अपने मिशन पर कहीं ना कहीं। और मैं आई तो मैंने देखा कि यहाँ काफ़ी सारे बोर्ड लगे थे और मेरी आदत है कि मैं ये इन बोर्डों में ना ढूंढा करती हुई कोई महोत्सव तो नहीं लगा है, क्योंकि मुझे महोत्सव घूमने का बड़ा शौक़ होता है। तो मैंने देखा कोई महोत्सव का बोर्ड तो फ़िलहाल मुझे नहीं दिखा। और ये आ गए हम छोटी सी मार्केट, जो कि बड़ी ही प्यारी मार्केट मुझे लग रही थी क्योंकि यहाँ सब ज़मीन पर ही बैठकर और कुछ ठेले वगैरह लगाकर लोग सामान बेच रहे थे। तो बचपन में किसको किसको याद है कि इस तरह की नाई की दुकान में किसने किसने अपने हेयर कट कराए हैं। फ़िलहाल जब मैं छोटी थी तो मैं गर्ल्स कट बाल नहीं रखती थी, हमेशा मेरे घर वाले मेरे बाल बॉय कट कटवा देते थे। पता नहीं क्या था मेरे बालों से दिक्कत थी, मेरे बाल बहुत बड़े हुआ करते थे बचपन में। और आप देखो सर्दी के कारण मेरे बाल कितने झड़ गए हैं, मैं क्या ही करूं। पर बचपन में किस किस ने ऐसे नाई से अपने हेयर कट करवाए हैं, कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना मत भूलना, क्योंकि मैंने कराए हैं। मैं जब बहुत छोटी थी तो मेरी मम्मी मेरे बालों से परेशान होकर मेरे हेयर कट कटा देती थी ऐसे ही जगह से। तो मुझे देखकर याद आया, तो मैंने कहा चलो आप सबको भी दिखाते हैं। फिर हम लोग फाइनली उस जगह पर पहुंच गए जहां का हमारा टारगेट था और जो मुझे घर से बोला गया था लाने के लिए। तो वो है ये लोहे की दुकान पर। यहाँ एक प्यारी सी दादी बैठी थी जो कि अपने ही भाषा में बड़े अच्छे अच्छे शब्द बोले जा रही थी, कुछ अच्छे ज्ञान दे रही थी। और जस्ट इनके बगल में एक दादी और बैठी थी जो कि यार वो भी कुछ सामान बेच रही थी। उनको देखकर यही लग रहा था कि यार ले लिया करो इनसे भी सामान, इनसे इतना मोल भाव मत किया करो, क्योंकि ये पेट के लिए बैठते हैं, ये पैसे से कोई बिजनेस करने के लिए नहीं बैठते। फिर मैं इन दादी के पास गई और मुझे ये क्या बोलते हैं, ओखल और ये चाहिए था, मतलब मसाला कूटने वाला। तो मेरे घर में काफ़ी टाइम से ये नहीं था। तो ये दादी से मैंने कहा कि दादी इसे अच्छे से आप क्लीन कर दो, और क्या कहते हैं इसके अगल बगल अगर लोहा निकला हो तो आप उसे घिस दो ताकि घर में किसी के हाथ में ना लगे।
क्योंकि ये मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था और घर में काफ़ी टाइम से इसको मांगा जा रहा था और मैं ला नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे पास थोड़ा वक्त की दिक्कतें, कभी मैं बाहर शूट पर चली जाती थी, कभी कुछ यही सब हो रहा था। तो मैंने कहा आज मैं फाइनली लेकर आऊँगी। और दादी के फेस को देख कर लग रहा होगा कि दादी काफ़ी खुश है और वो मुझसे काफ़ी अच्छे से बातें कर रहे थे, अपनी पुराने ज़माने की कुछ बातें बता रहे थे और मैं उनकी बातों को सुनकर मैं भी खो गई उनकी बातों में। मैं तो भूल ही गई थी कि दादी दुकानदार है और मैं ग्राहक। मैं तो दादी के पास ऐसे बातें कर रही थी जैसे कि दादी को मैं बहुत पहले से जानती हूँ, क्योंकि दादी इतने अच्छे से बात कर रहे थे ना कि मुझे मतलब याद ही नहीं रहा। और दादी के पास बहुत अच्छे अच्छे सामान थे गाइस। आप सबको भी अगर लखनऊ में लोहे के कुछ सामान खरीदने होंगे तो आप भी इन्हीं दादी के पास आना। ये दादी बहुत कम प्राइस में ये सारे सामान बेच रहे हैं। मैंने और दुकान पर पता किया था, यही सब ओखल बहुत महंगे मिल रहे थे, इनके पास बहुत कम रेट में मिले। फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ी तो मैंने देखे राम वो लड्डू, जो उसके क्या कहते हैं उसको, बाजरे के आटे का बनता है, वो सब लड्डू था इस बच्चे के पास। और ये बच्चा इतना क्यूट था ना कि मैं ऐसे ये देखकर सोच रही थी कि यार ये बच्चा यहाँ बेच रहा है ये सब चीज़ें, पता नहीं स्कूल जाता होगा कि नहीं। फ़िलहाल उससे बात करने से तो पता चला कि वो बच्चा अच्छा है, काफ़ी समझदार है, तो इसका मतलब वो स्कूल जाता ही होगा। फिर हम आगे बढ़े ऐसी मार्केट। कौन कौन ऐसी मार्केट जाता है मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना। मैं इतना नहीं जा पाती हूँ, तो ये आज का मेरा प्लान था कि मैं आज इस तरह की पब्लिक से भरी मार्केट में घूमूंगी, क्योंकि मॉल और ये सब चीज़ें क्या होती है गाइस, जाओ तो और एक से एक चीज़ें भी मिलती है, लेकिन मॉल एक अलग चीज़ है और ऐसे रोड की मार्केट अलग चीज़ है। इसमें आप आते हो तो एक अलग सा अनुभव होता है, आपको लगता है कि जैसे आप पुराने टाइम में जा रहे हो, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको रोड पर ही अच्छी मिलती है। अब मैं इस फल वाले भैया के पास आ गई। ये फल वाले भैया से भी मैंने काफ़ी बोला भैया फल में कुछ रेट कम कर दो, तो बोले नहीं मैम नहीं कम होगा। फिर ये जो पीला फ्रॉक पहन के लड़की जा रही थी, वो मेरी वीडियो में बहुत देर से आना चाहती थी। मैंने सोचा कि मैं उसे बोल दूँ कि आ जाओ, पर वो तब तक जा चुकी थी। और गाइस आप सच में पीछे फ्रूट्स देखो कितने कलरफुल थे, पर मैं अभी नहीं खा सकती क्योंकि मुझे इतना कोल्ड हो रखा है, मैं क्या ही बोलूँ। फिर गाइस इतनी हरी भरी सब्जियां देखने को मिली, ठंडी है ना इस कारण इतनी सब्जियां देखने को मिल रही, वरना गर्मियों में तो धनिया भी जैसे सोने के भाव मिलती है। फिर हम वहाँ से निकल गए, मैं थकी हारी, अंदर से बीमार, दवा खाई हुई, क्या ही करती। और फाइनली मैंने ओखल वो सब ले लिया मुझे जो चाहिए था, और अब घर पर जाके मैं मम्मी को दे दूँगी ताकि माँ खुश हो जाएंगी। और फिर मैं कुछ मस्ती करते हुए बैठी कार में, कुछ मस्ती कर रही हूँ मैं, क्या ही करूँ, बोर हो रही थी बैठे बैठे। तो कौन कौन बच्चा है जो अपनी माँ के कहने पर तुरंत से सामान ले आता है। मैं थोड़ा नटखट हूँ कह सकते हो। मैं एक बार में जल्दी नहीं ला पाती हूँ, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो तुरंत पॉसिबल नहीं हो पाती है। और ये श्रृंगार नगर लखनऊ का, कौन कौन यहाँ ट्रैफिक में फंसता है। अक्सर यहाँ ट्रैफिक लग जाती है, और लखनऊ में तो भाई साहब इस समय ट्रैफिक का जो माहौल है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। जिस टाइम ये सब बना था कितना खूबसूरत लगता था, और आज देखिए क्या हाल हो रखा है, अब इतना खूबसूरत भी नहीं है, क्या ही कह सकते। खैर ये सब बात छोड़ो, मैं आपको अपने फेवरेट चाय की स्टॉल पर लेकर चलती हूँ जो मुझे बहुत फेवरेट है। तो बता दूँ, मनसा टी स्टॉल, ये आसियाना में है, आप भी जाकर ट्राई करना। इनके चाय और फायर ब्रेड बहुत मस्त लगते हैं गाइस। मैंने अपने कई फ्रेंड को सजेस्ट किया और लगभग लगभग मेरे सारे फ्रेंड्स गए। ओहो, अब आप सोच रहे होंगे चाय और ब्रेड बताकर पूरी कचौरी दिखा रही है, पर क्या करूँ गाइस, सामने इतनी गरम गरम कचौरियाँ मिल रही थी ना कि मुझसे नहीं रहा गया। मैंने कहा चलो एक प्लेट मंगा ही लेते हैं, एक एक कचौरी हो ही जाए। फिर हम गए मनसा टी स्टॉल से, अपने लिए चाय ऑर्डर किया और एक फायर ब्रेड ऑर्डर किया। फिर मैं वेट कर ही रही थी कि तभी हमारे चाय वाले भैया फाइनली चाय लेकर आ गए। और मैं चाय और ब्रेड देखकर मेरे अंदर बहुत एक्साइटमेंट थी, क्योंकि इनकी चाय और ब्रेड बहुत मस्त होती है गाइस। आज का दिन हमारा कुछ इस तरह से बीता,
मतलब कह सकते हो ड्राइव कर करके घर के सामान इकट्ठा कर करके, क्योंकि आज मैंने सोच लिया था कि आज सारा सामान लेकर ही जाएंगे।